नमस्कार, आप देख रहे हैं साहो वैली न्यूज़ और मैं हूं नेक सिंह ठाकुर। जिला चंबा में सैंपल टेस्टिंग के लिए स्वेच्छा से आगे आएँ, ये बात कही है उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव मामले बनने की अवस्था में बंदिशें फिर से बढ़ाई जा सकती हैं। उपायुक्त चंबा ने जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू बंदिशों में शुक्रवार को और रियायतें दी हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश मुताबिक प्रदेश में कोविड-19 की कम दर को देखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत सभा में लोगों के शामिल होने की अधिकतम सीमा को बढ़ाया है। इसके तहत अब इंडोर में होने वाले समारोहों में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि खुले में होने वाले कार्यक्रमों समारोह में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। इसमें शादी समारोह भी शामिल है। इन आदेश में सेना और पुलिस भर्तियों के लिए भी संख्या में छूट दी गई है। इसके लिए भर्ती करवाने वाली एजेंसी को भी एसओपी का पालन करना होगा। उपायुक्त चंबा ने कहा कि सभी रियायतों में मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालन सुनिश्चित बनाई गई है, जिसमें कोविड उपायुक्त व्यवहार, 2 गज दूरी, मास्क पहनना, हाथ को बार बार धोना, सैनिटाइज करना, कार्यक्रमों में मात्र 2 गज की दूरी के नियम की सख्ती से पालना करना, ये सभी आदेश 22 जून को जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। उपायुक्त चंबा ने कहा कि जिला में कोविड की अच्छी स्थिति नहीं है, रोजाना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। उपायुक्त चंबा ने कहा कि पॉजिटिव केस के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में आए हुए लोग कोविड टेस्ट करवाने में परहेज कर रहे हैं और कोताही बरती जा रही है, जो कि सभी के लिए हानिकारक है। जबकि कोविड नियमों के अनुसार उनका टेस्ट करवाना जरूरी है, वे सभी लोग स्वेच्छा से टेस्टिंग के लिए आगे आएँ। उपायुक्त ने कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि जिन ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्रों में पॉजिटिव मामले 5 से ज़्यादा हैं, वहाँ पर लोग अगर टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आते हैं तो उस क्षेत्र में बंदिशें बढ़ाई जाएगी। कोविड-19 के तहत कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा, जो कि 14 दिन तक जारी रहेगा और रैंडम सैंपलिंग की प्रक्रिया को भी तेज़ कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों से आग्रह करते हुए उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर लोग स्वेच्छा से टीकाकरण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि जैसा कि कोविड की स्थिति में सुधार हो रहा है और उस सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने कल और जो आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुछ और लोगों को राहत दी गई है, उसमें 2 मुख्य चीज़ें हैं। एक तो जो क्राउड है उसको लेके है, उसमें ये आदेश है कि जो क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड एरिया में टोटल हॉल की 50% कैपेसिटी के हिसाब से लोग जो हैं किसी भी समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगी उसकी 150 होगी। मान लिया यदि हॉल की कैपेसिटी 300 है तो उसमें 150 लोग शामिल हो सकते हैं। यदि हॉल की कैपेसिटी जो है मान लिया 100 की है तो 100 के हिसाब से 50% जो है वो 50 होते हैं। अगर हॉल की कैपेसिटी ज़्यादा है, 500 है, तो भी 150 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते। उसी तरह से ओपन स्पेसिस में ये लिमिट जो है 250 हो गई है। पहले ये लिमिट जो है कम थी, 50 की थी, तो इसको भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा यदि आर्मी की रिक्रूटमेंट या किसी पैरामिलिट्री फोर्स की रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें जनरली ये ओपन ग्राउंड में होती है, जहाँ फिजिकल टेस्ट के अलावा रिटन टेस्ट भी होते हैं। तो उन जगहों पे जो रिलैक्सेशन है वो ज़्यादा है, उसमें इस तरह की लिमिट नहीं है। लेकिन सभी रियायतों में एक बात तय है कि जो हमारे SOPs हैं, जो 2 गज की दूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वियरिंग ऑफ मास्क है या फेस कवर है, सैनिटाइजेशन है, वो सारी चीज़ें एहतियात जो है बरतनी है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि ज़िले में अभी भी कोविड की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। हमारी पॉजिटिविटी रेट 2 से 3% के बीच में अभी है और डेली पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो इस करके जिम्मेवारी से काम लेने की आवश्यकता है।
ताकि कोविड की स्थिति पे पूर्ण तौर पे नियंत्रण पाया जा सके और हम जिस तरह से हमने इकोनॉमी को खोला है, लोगों की एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ावा हुआ है, उनकी मोबिलिटी में बढ़ावा हुआ है, वो क्रम जारी रहे और हम जितनी जिम्मेवारी से पेश आएंगे मुझे लगता है उतने जल्दी हम कोविड की स्थिति पे नियंत्रण पा सकते हैं। जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो भी लगातार जारी है। जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती है उस तरह से उसका टीकाकरण का कार्यक्रम भी जारी रहता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ भाग लें और ताकि हम कोविड से जो लड़ाई है उसमें विजय पा सकें। एक अक्सर ये देखने में आ रहा है कि लोग जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो अपना टेस्ट करवाने में परहेज़ करते हैं। जो भी पॉजिटिव केस आता है उसका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, उसका सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, उसकी टेस्टिंग आवश्यक है और उसमें किसी तरह की भी जो कोताही जो है हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो सभी स्वतः अपनी इच्छा से जो है टेस्टिंग के लिए आएँ और ये भी निर्णय लिया गया है कि जिन गाँव में पॉजिटिव केसेस हैं, गाँव में या लोकेलिटी में, और लोग यदि वैक्सीनेशन टेस्टिंग के लिए यदि आगे नहीं आते हैं तो उसको हमें मजबूरन कंटेन करना पड़ेगा और ये कंटेनमेंट जो है 14 डेज तक जारी रहेगा। सो यदि वहाँ पे लोग टेस्टिंग के लिए आगे आते हैं तो जो पॉजिटिव केसेस हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और बाकी लोग अपना कार्य जो है ठीक तरह से कर सकते हैं। तो लोगों से सहयोग की अपील करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी जो है जो कोविड का जो सर्च है इसको जो है पूरे जिले में रोक पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कृपया नई नई अपडेट्स को देखने के लिए हमेशा साहो वैली न्यूज़ पर बने रहें। बेल आइकन का बटन दबाकर हमेशा साहो वैली न्यूज़ का हिस्सा बनें। जय हिंद, जय भारत।